प्रेमियों, आनंद। प्रेमियों, आप सभी को मालूम है कि आज परम संत पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी हुजूर परमानंद जी साहिब की पुण्यतिथि है। परमानंद जी साहिब का जन्म 2 नवंबर 1867 और तिथि के हिसाब से मिति कार्तिक बद 10वीं संवत 1924 विक्रमी बार बुधवार को माता भागीरथी देवी जी के उदर से हुआ था। आपके माता पिता बड़े ही सादा स्वभाव के पवित्र मन के थे। पिताजी पटवारी का काम करते थे और कुछ खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। आपका सांसारिक नाम दीनदयाल था, लेकिन आपके पिता ने अपनी तरफ से आपका नाम श्याम सुंदर रखा था। 5 वर्ष की आयु में आपकी शिक्षा शुरू हुई। कुछ ही समय में आपने उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी का ज्ञान हासिल किया। संवत 1936 में बड़ी जबरदस्त महामारी आई, जिसकी वजह से आपके माता पिता एक ही काठ की घोड़ी पर सवार होकर स्वर्ग सिधार गए। 3 दिन के बाद में आपकी भाभी और उनकी 3 पुत्रियां भी चल बसी। आपके ऊपर अपने भाई बहनों 9 बहन भाइयों का जो है जवाबदारी आपके ऊपर आ गई। सन 1888 में ही आपकी पाठशाला छूट गई। आपने पटवारी गिरी का काम सीखा। बाद में सिरसा में चिट्ठी रसानी का काम किया। आपका तबादला फतेहाबाद हो गया। आपने यहाँ 1 वर्ष तक काम किया। भक्ति की तरफ आपकी रुचि पहले से ही थी। आपकी लगन उम्र के हिसाब से बढ़ती गई। आप उनके अनेक विद्वानों साधुओं के संपर्क में आए, उनसे ज्ञान की चर्चाएं की, लेकिन शांति नहीं मिली। आपने तन मन धन जात पात धर्म को अर्पण करने का निश्चय किया, लेकिन कहीं पर भी अशांति की दवा नहीं मिली। इसी प्रकार कुछ समय बीता और संवत 1956 में आपकी बदली जो है नौर बीकानेर हो गई। वहां पर काफी सत्संग प्रेमी जो है परम पुरुष पूर्ण धनी शालिग्राम जी साहिब के शिष्य थे, उनसे मुलाकात हुई और वहां पर प्रतिदिन सत्संग हुआ करता था। आपको भी सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन सत्संग में मंगाई जा रही थी। आपके मुख से निकल गया कि संत बड़े सबसे बड़े हैं, संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने, हम भी संत हैं। गजब हो गया। इतना मुख से निकलना ही था कि सब के सब सत्संगी आपके पैरों में लिपट गए। किसी ने आपकी जूती सिर पर रख ली, कोई तो आपके कदमों के नीचे से मिट्टी को उठाकर अपने ऊपर डालने लगा। इस कर्तव्य से आपका जो है अंतर और भार होने लगा और शोक का भार टूट गया। फिर पश्चाताप होने लगा। अशांति ने आपका अपना डेरा जो है डालने की ठान ली। पंडित रामजी दास जी ने कहा कि घबराओ मत। आगरा में शालिग्राम जी महाराज वक्त के मालिक हैं, उनकी शरण लो। आप उनके साथ आगरा जाकर नामदान की शिक्षा ली। वहां पर जो है काफी साधु इकट्ठे हो रहे थे, सत्संग चल रहा था और काफी हजारों की तादाद में वहां जो सत्संगी थे। तो एक साधु को जो है नामदान देने के लिए जो है आपका हुक्म हुआ, नामदान दिया गया। लेकिन आपने आकर के हुजूर साहब से कहा कि मेरे को आपसे नामदान चाहिए। तो फिर आपको अपने चरपाई के पास बिठा करके जो है दाहिने हाथ की जो है अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उससे आपकी चोटी के ऊपर जो घुमाते हुए सारा उसमें दृष्टांत वहीं दिखा दिया और जो है तब आपको जो है प्राप्ति हुई, शांति की प्राप्ति हुई। और आगे जो है आप जो वहां पर उस समय 8 दिन वहां लगातार रहे, सत्संग सुनते रहे। और आपने आसो सुदी दशहरा संवत 1954 या 55 था, ईस्वी 1898 थी। आप उस दिन जो है अपने नाम की जो दीक्षा ली थी। 8 दिन वहां रहने के बाद फिर वापिस आप आए अपने लोहारू। उसके बाद आपकी बदली लोहारू हो गई थी। आपने डाकखाना लोहारू का चार्ज लिया। आपको पोस्ट से फिर एक कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें जो कि आगरा से लालाजी महाराज साहिब की तरफ से आया था, कि उसमें लिखा था कि हजूर महाराज साहब 6 दिसंबर 1889 के दिन गुप्त हो गए। इतना सुनते ही एकदम पारसा टूट गया। फिर आपको अंतर्गत प्रेरणा हुई कि नौकरी छोड़कर जीवों को चेताओ। तब आपने अपनी नौकरी छोड़ी और जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी का पालन करते हुए
नकचोटी में जो है आश्रम बनाया, जीवों को चेताना शुरू किया, जो है दादरी के पास है नकचोटी। फिर उसके बाद में आपको परमानंद नाम की जो बख्शिश हुई, आंतरिक जो है बख्शिश हुई, यहाँ पर आपका जो सत्संग खूब चला, काफी जीवों को चेताया, उनको अपने धाम में पहुंचाया। और 24 जुलाई 1954 को मिति श्रावण कृष्ण पक्ष शनिवार को रात्रि के 8 बजे इस संसार को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। आपने अपने मुख्य शिष्य मगनानंद जी साहेब को पहले से ही कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया गया था, जीवों को चेताने के लिए आदेश दे दिया गया था। प्रेमियों, यही हमारे जो है शहंशाह परमानंद जी इस आनंद हार के खेवटिया परमानंद जी साहिब की संक्षिप्त जीवनी है थी। उनके आदेशों का वर्णन यह तो बहुत ही कम है। उनके जो इतने आदर्श निगुण हैं कि उनकी महिमा तो बहुत लंबी अधिक है। उनका गुणगान करते करते हम थक जाएंगे, इतनी उनकी महिमा है। लेकिन संक्षिप्त में इनको जो है आपको बताया है, और हम बड़े भाग्यी हैं, भाग्यशाली हैं जो उनकी महिमा का हम गुणगान कर रहे हैं, उनके नाम का जो हम याद कर रहे हैं उनको आज जो है। तो प्रेमियों के संत महात्मा की जो है जीवनी या जन्मदिन मनाने का मतलब यही होता है कि उनके बताए हुए आदर्शों पर, उनके नियमों पर चले, उन नियम पर चल करके अपने आप को जो है अपने जीवन को सफल बनाए। प्रेमियों, आनंद आनंद आनंद।